आज लगभग हर इंसान के हाथ में स्मार्टफोन है। ये फ़ोन आपके हर काम को करने में सक्षम है। आजकल के स्मार्टफोन शानदार कैमरा, ताकतवर प्रोसेसर, बड़ी स्क्रीन, ज़्यादा रैम और बड़ी मेमोरी से लैस हैं, जो आपके हर काम को निपटाने में सक्षम है। परंतु ये सभी हार्डवेयर तभी काम कर पाएंगे जब आपके फ़ोन की बैटरी चल रही हो। आसान भाषा में बोलूँ तो आजकल के स्मार्टफोन में जान बैटरी की वजह से ही आती है। ज़्यादातर लोग आजकल वही स्मार्टफोन लेते हैं जिसमें बैटरी बैकअप ज़्यादा होती है। 10 साल पहले मोबाइल फ़ोन्स की बैटरी की लाइफ ज़्यादा नहीं होती थी, पर जैसे ही लिथियम आयन बैटरी की इन्वेंशन हुई, तब से बैटरीज की लाइफ बढ़ गई है और इन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग से दुनिया भर की कंपनीज हर साल बहुत पैसा कमाती हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए अब इंडियन कंपनीज भी लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर रही है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे लिथियम आयन बैटरी के बारे में सब कुछ, कि कैसे लिथियम आयन बैटरी फ्यूचर को बदल रही है और भारत क्यों लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर इतना गंभीर है और कैसे ये भारत की इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए बेनिफिट साबित हो सकती है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। पहले मैं सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाता हूँ कि लिथियम होता क्या है। लिथियम असल में एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल Li होता है और एटॉमिक नंबर 3 होता है। ये सिल्वर कलर का मेटल होता है, पर इसका वेट बहुत ही हल्का होता है और इसे आसानी से चाकू, नाइफ से काटा जा सकता है। इसका आज के समय में सबसे ज्यादा इस्तेमाल बैटरीज बनाने में किया जाता है। लिथियम की रिफाइनरी और मैन्युफैक्चरिंग भारत में इसलिए जरूरी है क्योंकि लिथियम का कुछ इस्तेमाल सेरेमिक और कास्टिंग में होता है, पर आज के समय में लिथियम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल आयन बैटरीज को बनाने में यूज होता है। आज के समय में लिथियम आयन बैटरीज स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, सोलर पैनल और भी बहुत सी चीजों में यूज की जाती है। लिथियम आयन बैटरी सस्ती होने के साथ साथ बहुत हल्की होती है और ये बैटरी दूसरी बैटरीज के मुकाबले लॉन्ग लास्टिक होती है। लिथियम आयन बैटरीज के इस्तेमाल सोलर और विंड एनर्जी को स्टोर करने के लिए भी यूज किया जाता है। अब जानते हैं कि भारत सरकार लिथियम रिफाइनरीज और लिथियम आयन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को देश में बनाने के लिए इतना जोर क्यों दे रही है। तो इसका पहला रीजन ये है कि इससे भारत का लिथियम आयन बैटरीज का इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। जहां साल 2016 में भारत ने 175 मिलियन क्वांटिटी लिथियम आयन बैटरीज इंपोर्ट की थी, वहीं 2017 में क्वांटिटी बढ़ के 313 मिलियन हो गई थी। 2018 में ऑल टाइम हाई 712 मिलियन लिथियम आयन बैटरीज इंपोर्ट की गई थी और 2019 में 450 मिलियन लिथियम आयन बैटरीज की क्वांटिटी भारत ने इंपोर्ट की थी। इतनी बैटरीज को इंपोर्ट करने से भारत का इंपोर्ट बिल भी पिछले कुछ सालों में इंक्रीज हुआ है। जहां 2016 में भारत ने लिथियम आयन बैटरीज के इंपोर्ट में 2600 करोड़ रुपीस खर्च किए थे, वहीं 2019 में 6500 करोड़ रुपीस भारत ने खर्च किए थे। भारत ये बैटरीज चाइना, जापान, साउथ कोरिया से मंगवाता है। सबसे ज्यादा भारत बैटरीज चाइना से खरीदता है क्योंकि चाइना लिथियम आयन बैटरीज का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। तो दूसरा रीजन यही है कि भारत सरकार चाहती है कि भारत की निर्भरता चाइना से कम हो। इसके साथ साथ भारत अपना इंपोर्ट बिल भी कम करे। इसीलिए भारत सरकार अब लिथियम आयन बैटरीज को देश में ही बनाना चाहती है। इसके अलावा भारत सरकार चाहती है कि फ्यूचर में भारत भी लिथियम आयन बैटरीज को एक्सपोर्ट करे, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज का मार्केट दुनिया भर में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जहां 2020 में लिथियम आयन बैटरीज का मार्केट $44.2 बिलियन है, वहीं अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक ये मार्केट $94 बिलियन तक हो जाएगा और 2027 तक $100 बिलियन का मार्केट हो जाएगा। हर साल 16% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो भारत जितना जल्दी लिथियम आयन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगा, उतनी जल्दी ही वो इस बढ़ते हुए मार्केट का फायदा उठा पाएगा। लिथियम आयन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने कहा है कि जो कंपनी भारत में आके लिथियम आयन बैटरीज बनाएगी उसे भारत सरकार टैक्स में छूट देगी। इसके अलावा भारत सरकार PLI स्कीम के तहत 18,000 करोड़ का इंसेंटिव उन कंपनीज को देगी जो भारत में लिथियम आयन बैटरीज को मैन्युफैक्चर करेगी। अगर आपको जानना है कि PLI स्कीम क्या है तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। वीडियो देखिएगा जरूर, आपको पता चलेगा कि आने वाले कुछ सालों में PLI स्कीम की मदद से भारत सरकार कैसे मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने वाली है। तो सरकार की PLI स्कीम को देखते हुए गुजरात में जल्द ही लिथियम की रिफाइनरी सेटअप होने वाली है और ये भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी होगी। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1000 करोड़ रुपीस है और इसे मणिकरण पावर लिमिटेड
और न्यू मेटल फर्म साथ में मिलकर सेटअप कर रहे हैं। मणिकरण पावर लिमिटेड भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर ट्रेडिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है और न्यू मेटल फर्म्स एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड एनर्जी फर्म है जो लिथियम की रिफाइनरी करती है। गुजरात में लिथियम रिफाइनरी के अलावा गुजरात में ही कई सारी लिथियम आयन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप किया जा रहा है। भारत में जो सबसे पहली लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप किया गया था वो 2017 में हंसलपुर गुजरात में किया गया था और इसका फाउंडेशन स्टोन खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जापान के एक्स प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने किया था। इस लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का नाम है TDS लिथियम आयन बैटरी गुजरात प्राइवेट लिमिटेड, जिसे तोशिबा कॉर्पोरेशन, डेंसो कॉर्पोरेशन और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने मिलकर सेटअप किया है और इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 1135 करोड़ रुपीस है। ये लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फरवरी 2021 से ऑपरेशनल हो जाएगी। ये और पहले ऑपरेशनल हो जाती पर कोरोना के कारण प्रोजेक्ट डिले हो गया। इसके अलावा टाटा ग्रुप ने ढोलेरा सिटी में लैंड एक्वायर की है जहां पे वो 4000 करोड़ की लिथियम आयन बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने जा रहा है और टाटा ग्रुप के साथ साथ अडानी ग्रुप भी लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। तो भारत ने लिथियम आयन बैटरी को देश में ही बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी है और इसके लिए कई देशों के साथ जहां पे लिथियम ज्यादा पाया जाता है उन देशों से बातचीत करनी चालू कर दी है। इस समय लिथियम रिजर्व में बोलीविया नंबर 1 कंट्री है। बोलीविया में 21 मिलियन टन लिथियम रिजर्व है। उसके बाद अर्जेंटीना है जिसके पास 17 मिलियन टन लिथियम रिजर्व है। थर्ड नंबर पे चिली है जिसके पास 9 मिलियन टन लिथियम रिजर्व है। फोर्थ पे USA है जिसके पास 6.8 मिलियन टन लिथियम रिजर्व है। फिफ्थ पे ऑस्ट्रेलिया है जिसके पास 6.3 मिलियन टन लिथियम रिजर्व है और सिक्स्थ पे हमारा प्यारा नेबर चाइना है जिसके पास 4.5 मिलियन टन लिथियम रिजर्व है। देखा जाए तो सबसे ज्यादा लिथियम साउथ अमेरिका की कंट्रीज बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली में पाया जाता है जिसको लिथियम ट्रायंगल भी कहते हैं। तो भारत सरकार को इन देशों के साथ बात करनी चालू कर देनी चाहिए। भारत अभी इस समय ऑस्ट्रेलिया से लिथियम खरीदता है पर भारत को बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली की सरकारों से भी बात करनी चाहिए। इन देशों से भारत को लिथियम और सस्ते में मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि भारत में लिथियम नहीं है, भारत में भी लिथियम रिजर्व है पर वो बहुत ही कम क्वांटिटी में। भारत के साउथर्न कर्नाटका में सिर्फ 14,100 टन लिथियम है, इसीलिए भारत को लिथियम इंपोर्ट करना पड़ता है। चाइना लिथियम आयन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 इसीलिए है क्योंकि उसके यहाँ लिथियम अच्छी खासी क्वांटिटी में पाया जाता है जिससे उसे किसी देश से मंगवाना नहीं पड़ता है। अगर भारत लिथियम आयन बैटरी को ज्यादा क्वांटिटी में बनाना स्टार्ट कर देता है तो इससे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होने लगेंगे। इससे आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आम लोगों के लिए अफोर्डेबल हो जाएंगे और इससे जो भारत का विजन है कि 2030 तक भारत में 30% से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करने लगे वो पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ भारत सरकार का एक और गोल पूरा हो सकता है। भारत सरकार अगले 5 सालों में भारत को वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है, तो ये गोल भी पूरा होते हुए दिख सकता है। लिथियम आयन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तो बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ भारत का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल भी कम होने लगेगा। आज भारत लगभग 82 से 83% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और हर साल भारत को एक बहुत बड़ी अमाउंट पे करनी पड़ती है। भारत ने 2019-20 में क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पे $102 बिलियन खर्च किए थे। तो जैसे जैसे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होने लगेंगे वैसे वैसे भारत का इंपोर्ट बिल क्रूड ऑयल पे कम होने लगेगा। इसीलिए आजकल दुनिया भर के देश इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ज्यादा फोकस कर रहे हैं और भारत भी इस चीज में लगा हुआ है। इसीलिए भारत लिथियम रिफाइनरी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रहा है। लिथियम की रिफाइनरी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बनने से बहुत सारी नई नौकरियां भी पैदा होंगी। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी ज्यादा नौकरियां निकलेंगी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।